हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बीएमआई के बारे में। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, पर उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था कि बीएमआई क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएमआई होता क्या है, बीएमआई की रेंज का क्या मतलब होता है और हम बीएमआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक समझ लीजिए आसान तरीका है जानने का कि कोई मोटा है कि नहीं। तो जब भी कोई हो कहते काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, जैसे मैंने भी अपने पिछले वीडियो में कहा कि मैं बीएमआई के रेंज में आ गई हूँ। तो बीएमआई की एक रेंज होती है जिससे ये पता चलता है कि हम मोटे हैं कि नहीं। अब इससे मेडिकली हम बीमार हो सकते हैं कि नहीं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर फैट है कि नहीं, वो सब नहीं पता चलता। पर फिजिकली ये एक कैलकुलेटर है ये जानने के लिए कि हमारा जो वेट है वो हमारी हाइट के हिसाब से सही सही है कि नहीं, या फिर कम है कि ज़्यादा। तो इसकी रेंज को जानने से पहले ना हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना जान लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले हम गूगल में जाके लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं जो बीएमआई चेक कराती हैं, पर इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईसीआईसीआई बीएमआई चेक। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे खुल गया बीएमआई कैलकुलेटर आईसीआईसीआई प्रो लाइफ का। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे सामने आपके सामने एक स्क्रीन में खुल गया बीएमआई कैलकुलेटर। अब सपोज कीजिए कोई मेल है, उसकी उम्र है 35 ईयर्स और उसकी हाइट है 5। यहाँ पे हाइट लिखनी है 5 फीट और 9 इंचेस, और उसका वेट है 75 केजीज। और यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया योर बी एम आई इज 24.49। तो आप एक नॉर्मल बी एम आई में हैं, आप हेल्दी वेट को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद सपोज कीजिए अगर इसको मैं कर देती हूँ 85-75 की जगह वेट को और फिर कैलकुलेट करती हूँ, तो आप ओवर वेट हो गया जो भी ये इंसान है जिसका वेट 85 केजीज है। तो इसका मतलब अब आपको अपना वेट कम करने का टाइम आ गया है। और उसके बाद अगर सपोज मैं इसको कर देती हूँ 95 केजीज और इसको क्लिक करती हूँ कैलकुलेट के ऊपर, इसका मतलब है ओबेसिटी, मतलब आपको मोटापे की बीमारी हो चुकी है और 99% आपको इसकी वजह से ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मोटापे की वजह से। तो इसका मतलब अब हम अपनी सेहत का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो कोई भी बीएमआई, जैसे मैंने पहले कहा, 25 से कम होता है तभी उसको नॉर्मल में माना जाता है, 18.5 से लेके 25 तक। तो अब सपोज कीजिए हम कोई फीमेल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एज 30 ईयर्स, हाइट कर देते हैं 5 फीट 4 इंचेस, वेट कर देते हैं 65 केजीज और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। तो ये नॉर्मल वेट है इनके हिसाब से। तो यहाँ पे इट्स ओके कि किसी का 65 केजीज है। और अब मैं इसको कर देती हूँ 50 केजीज कैलकुलेट। तो ये भी नॉर्मल ही दिखा रहा है 50 केजीज, मतलब एक 5 फीट 4 इंचेस की लेडी 50 से लेके 65 की रेंज में हो सकती है। पर अब मैं इसको कर देती हूँ 45 केजीज और कैलकुलेट कर देती हूँ। तो इसका मतलब अब वो अंडर वेट में आ गई हैं जो भी फीमेल है जिसकी हाइट 5'4" है और उसका वेट 45 केजी है। तो कुछ हेल्थ बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने लग जाओ, मतलब कि थोड़ा अपने बॉडी पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो आप भी ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मुझे फ्रेंडली लगा। एचडीएफसी का भी था पर मेरे को ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा बीएमआई कैलकुलेट करना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, जब हम बीएमआई कैलकुलेट कर रहे थे तो ऊपर बीएमआई का एक नंबर आ रहा था। तो अब हम उस नंबर को, उस रेंज को समझने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली उसका मतलब होता क्या है। तो जो भी इंसान है जिसका बीएमआई 18.5 से कम आता है, इसका मतलब वो अंडर वेट है। मतलब जितनी उसकी हाइट है, जितनी उसकी एज है, उसके हिसाब से उसका वेट जो है ज़्यादा होना चाहिए। जो भी लोग 18.5 और 24.9 की रेंज में आते हैं उनको एक नॉर्मल वेट समझा जाता है, कि मतलब उनकी जो हाइट है उनका वेट उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो जिसका भी 25 से कम बीएमआई है और 18.5 से ज़्यादा है, मतलब उसका वेट बिल्कुल ठीक है। और बॉडी बिल्ड के हिसाब से किसी का वेट
25 में भी 25 का मतलब है कि आप थोड़े से मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्मली कहा जाता है कि अपना BMI जो है 23 की रेंज में मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली जो हमारी इंडियन बेल्ट है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसका भी 25 मतलब 25 से लेके 29 पॉइंट समझ लीजिए, 25 से 30 की रेंज में है जिसका भी, इसका मतलब वो इंसान ओवरवेट है, उसका वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। फिर जिसका 30 से 34.9 मतलब 30 से समझ लीजिए 35 की रेंज में आता है, उसका मतलब है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि वो बंदा मोटा है, मतलब उसको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी होंगी। जिसका 35 से 40 की रेंज में आता है वो ओबेसिटी की लेवल 2 पे चला जाता है, मतलब कि उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए। और जिसका 40 से ज़्यादा है वो तो फिर एक्सट्रीम केस ही हो गया, उसको तो मतलब अगर उसने कुछ नहीं किया तो कब उसका बाजा बज जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इस लेवल का वो बंदा जो है मोटा है। तो ये जो सारी रेंज है BMI की, से पता चलता है कि हम अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, या फिर ओवरवेट हैं, या फिर हम ऑलरेडी मोटे हो चुके हैं। तो अगर आपको भी अपना BMI कैलकुलेट करना हो तो ये ICICI प्रूडेंशियल की मुझे काफ़ी अच्छी लगी वेबसाइट, तो मैं इसका लिंक भी नीचे डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके अपना BMI चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि BMI क्या होता है, और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी। और हाँ, मुझे ये भी कहना था कि BMI एक्चुअली हम बाहरी मोटापे के बारे में तो बताता है, पर हमारे अंदरूनी जो मोटापा होता है उसके बारे में नहीं बताता, जिसको हम कहते हैं, कई टूफी कहते हैं उसको, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। मतलब देखने में तो हम पतले हैं पर अंदर से हम मोटे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।